यह घटना पंजाब के एक छोटे गांव की है। गांव के किनारे एक पुरानी कोठी खंडहर बनी हुई थी। लोग कहते थे कि वहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रहती थी खूनी परछाई। गांव वाले बताते थे कि कई साल पहले इसी कोठी में एक औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा एक काली परछाई बनकर इस जगह भटकती थी। कहते हैं जिसने भी उस परछाई को देखा वो जिंदा तो बचा, लेकिन कुछ दिनों के अंदर पागल हो गया। लेकिन गांव के दो लड़के समीर और आकाश इस बात को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात दोनों ने हिम्मत दिखाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आज हम उस कोठी में चलेंगे और साबित करेंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। रात के करीब 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर कोठी में दाखिल हुए। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, टूटी खिड़कियाँ, जाले और पुराने दरवाजों की चरमराहट। जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऑन की, दीवारों पर काली नमी की लकीरें दिखीं, जैसे किसी ने खून से दीवार रंग दी हो। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, ये तो खून जैसा लग रहा है। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, ये बस गंदगी है। लेकिन तभी अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। तभी अंधेरे के बीच उन्हें एक लंबी काली परछाई दीवार पर दिखी। वो परछाई इंसान की थी, मगर उसका चेहरा नहीं था, बस दो जलती हुई लाल आंखें। दोनों जड़ हो गए। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? अचानक परछाई फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दोनों की रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई। अचानक आकाश चिल्लाया और भागने लगा। समीर भी पीछे भागा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, वो दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब दोनों फंस चुके थे। कमरे की दीवारों पर अचानक हाथों के निशान बनने लगे, लाल खून से लथपथ हथेलियां जो धीरे धीरे सरकती हुई नीचे आ रही थी। आकाश बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में बस परछाई की लाल आंखें चमक रही थी। तभी वो परछाई आकाश के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। समीर ने चीखते हुए देखा कि परछाई ने अपने लंबे काले नुकीले हाथ आकाश के गले में डाल दिए। आकाश की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसकी आंखें पलट गईं और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा चेहरा खून से भीग चुका था। समीर डर से पागल होकर दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाई अब उसकी ओर मुड़ रही थी। उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी। उसने धीरे धीरे कहा, अब तेरी बारी है। समीर ने कांपते हुए दीवार के शीशे में देखा। वहाँ उसका खुद का चेहरा नहीं था। उसकी जगह वही काली परछाई दिख रही थी। वो चीखता रहा और अगले ही पल सब कुछ सन्नाटा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कोठी का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जमीन पर सिर्फ दो खून से सने जूते मिले, लेकिन न समीर मिला न आकाश। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं उसी परछाई का हिस्सा बन चुकी हैं। आज भी जो कोई उस कोठी के पास से रात में गुजरता है, उसे दो लड़कों की चीख सुनाई देती है और दीवार पर 3 परछाइयां दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये थी खूनी परछाई की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सच था या बस एक वहम? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।